हम सभी कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं कि अनुपात और समानुपात से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अनुपात में दो राशियों का, तीन राशियों का या चार राशियों का तुलनाकरण करके अनुपात पूछा जाता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। नमस्कार, मैं बलबीर गुर्जर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ वाला में आपका स्वागत करता हूँ। बात कर रहे हैं हम अनुपात की। अनुपात में सबसे पहले देखेंगे निकालते किस प्रकार है। अनुपात जब भी हमारे पास है दो राशियां हैं जैसे कि 6 और 15, तो ये वे राशियां जिनको हम अधिकतम पाड़े से काट सकते हैं, उसके बाद में ये कटना बंद हो जाए, लास्ट स्टेप जो बचे वही जो मान होता है वो इनका अनुपात बनता है। जैसे कि ये 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6 और ये 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15, तो इसका क्या अनुपात बन गया 2:5। या अन्य कोई एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास है 16 कोई संख्या है और दूसरी संख्या मान लीजिए 32 है, और जैसे ये पहले हमारे पास 2 से कट रहा है तो 2 से काटा जैसे 8 हुआ, और 2 से ये कट रहा तो ये कितना हुआ 16 हुआ। फिर आगे बात करें और कट रहा है 2 से, तो 2 से इसको काटे 2 चौक 8 और 2 8 16। फिर 2 से कट रहा है 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से कट रहा है 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसका जो मेन आंसर है वो 1:2 होगा। जो बीच वाले हम लिखेंगे तो ये हमारे पास अनुपात गलत माना जाएगा। जो भी मेन आंसर होगा ये 1:2 होगा। इससे हम अपन कर सकते हैं, उत्तर तो आ सकते हैं, लेकिन फिर ये गलती कैलकुलेशन करने में गलती आएगी इसमें। आगे बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न किस प्रकार होता है, जैसे हमारे पास दे दिया a/6 बराबर b/5 और प्रश्न पूछ लिया a/b ज्ञात कीजिए। a/b ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों की बात करते हैं तो इनमें हम सीधे या तो पहले बटे में a और b को बना लो या सीधे ट्रिक से कर दो। सबसे पहले तो हम सीधे तरीके से बात करते हैं, और तरीके से जब भी अपने पास अनुपात होता है तो उसको हम बटे में बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास बटे में क्या बनाना है a/b। अनुपात b का मतलब a/b। यहाँ a/b बनाएंगे तो b भाग में आ जाएगा, और b भाग में आ जाएगा तो 6 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो क्या बनेगा 6/5। तो अब ये कटते नहीं, आपस में नहीं कटते, तो a/b का मान क्या आया 6:5। ये तो था हमारे पास सीधे तरीके से। हम ट्रिक से बात करें, ट्रिक की बात करते हैं, सीधे सीधे हम देखेंगे a/6 और b/5। a/6 और b/5, जो मान जिसके नीचे वो उसी का अनुपात, जो मान जिसके नीचे वो उसी का अनुपात। इसका मतलब a/b, तो a का कितना 6 और b का कितना 5। ये सीधा हम ट्रिक से देख सकते हैं। देखिए तरीके से भी हमारे पास यही है। हम 3 संख्याओं की बात कर लेते हैं, और 3 संख्याओं का हमारे पास है a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। देखिए पहले तो हमें बराबर में ही मिलेगा, और फिर क्वेश्चन है a/b/c ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो हम a/b b/c इस प्रकार बनाएंगे, या जो अभी ट्रिक देख रहे हैं, जिसके नीचे जो संख्या वो उसी का मान, जिसके नीचे जो संख्या वो उसी का मान, यानी कि a/b/c क्या आया 2:3:5। आप तरीके से भी कर सकते हैं, बड़े से, उससे भी करवाऊंगा दूसरे क्वेश्चन। आगे और बात करते हैं इसी प्रकार के, और उनमें हमें बटे में संख्या और होती है, यानी कि ऊपर भी संख्या मिल जाए एक के साथ में, तो उन प्रश्नों को हम कैसे देखेंगे। बटे में मिल जाए तो उनका हम बटा कैसे हटाते हैं, उन प्रश्नों की बात करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है हमारे पास में 2/3a बराबर 4/5b बराबर c/3, और क्वेश्चन है a/b/c ज्ञात करो। हम पहले तो उसी ट्रिक से की बात करते हैं, जैसे जो जिसके बटे में वो उसी का अनुपात, लेकिन बटे के अलावा ऊपर भी मान है, बटे के अलावा ऊपर भी मान है, तो इन ऊपर वाले मानों को हम वापस नीचे भेज दें। नीचे भेजने का मतलब इसका क्या बनेगा, a और इसके बटे में 3/2, यानी कि वापस जब भी करेंगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और इसको भी बनाएंगे b बटे में 5/4।
आगे बढ़ाएंगे, ये तो c/3 है ही, इसको तो बढ़ाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारे पास वही ट्रिक काम आएगी, जिसके बटे में जो मान है वो उसी का अनुपात है, यानी कि a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हुआ, 3/2 अनुपात 5/4 अनुपात 3। लेकिन हो सकता है हमें ऑप्शन में न हो और बटे में दे रखे हैं, तो हम इनको किस प्रकार चेंज करेंगे, किस प्रकार इनका बटा हटाएंगे। बटा हटाने के लिए हम इनका लघुत्तम करते हैं। क्या करते हैं, लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। और लघुत्तम करने के बाद पूरा भिन्न का जो तरीका होता है, भिन्न के अनुसार करते हैं। 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया, फिर 2 को किससे करेंगे, 3 से 6 आया। 4 का भाग 1 बार गया, 1 को किससे करेंगे, 5 से, कितने आया, 5। 1 का भाग 4 बार गया, 4 को किससे करेंगे, 3 से, कितने आया, 12। तो जो हमारे पास ऊपर ये मान आया है, यही हमारा अनुपात है। यही क्या है, अनुपात है। इस प्रकार हम जो बटा वाला है इसको छोड़ देते हैं, और जो अनुपात बना a अनुपात b अनुपात c का जो आंसर हुआ 6:5:12 है। ये तो था हमारे पास सीधे इस ट्रिक की बात करते हैं। अब हम सीधे तरीके की बात करें, तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास दो मान दे देता है, a अनुपात b और b अनुपात c, तो उनका a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, a अनुपात b दे रखा है, a अनुपात b बराबर 3:2। ये तो था a अनुपात b का। और आगे दे रखा है b अनुपात c, b अनुपात c, और b अनुपात c बराबर दे रखा है 5:7। कितना है, 5:7। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखिए इनके लिए हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इनको क्रम से लिखेंगे। इनको हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। तीनों ट्रिक, तीनों प्रकार समझाएंगे। फर्स्ट तरीके की बात करें, सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b कितना है, 3:2। b अनुपात c कितना है, 5:7। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। किस तरीके से करें इसको, यहाँ जिसके सामने जो संख्या खाली, यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ कितना आएगा, 2 ही लिखेंगे। यहाँ कितना, यहाँ खाली है, इसके आगे कौन, 5, तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 5। चाहे कोई भी सवाल हो, 3 संख्याओं का हो चाहे 4 संख्याओं, 4 संख्याओं के वाले की बात करेंगे। इनको गुणा कर देंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। यही हमारा आंसर है। दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा क्या तरीका है, पहले हम लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c 3:2 और 5:7। जो हमारे पास 2 का दे रखा है, उन दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने का मतलब उनको किसी न किसी संख्या से गुणा कर देंगे कि दोनों बराबर हो जाए। यानी कि ये कब बराबर हो सकते हैं, ये भी 10 बन सकता है, ये भी 10 बन सकता है। और 10 बनाने के लिए इसको तो 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 2 से। तो पूरी को करेंगे, दोनों अनुपातों को करेंगे। पहले वाले को 5 से करेंगे तो 15:10, दूसरे वाले को 2 से करेंगे तो 10:14। ये तो समान है, समान का समान आ जाएगा, इधर जो है वो इधर आ जाएगा, इधर है जो वो इधर आ जाएगा। ये हमारे पास है दूसरा तरीका। तीसरे तरीके की ओर बात करते हैं, a अनुपात b अनुपात c, और संख्या है हमारे पास 3:2 और 5:7। यह तीसरे तरीके की बात करें तो हम तीसरे तरीके में उल्टा n के अनुसार, उल्टा जो n होता है इस अनुसार हम इनको गुणा करते लिखते जाते हैं। सबसे पहले बात करें, 7 को किससे करेंगे, 2 से, कितने हुए, 14। फिर हम नीचे आ जाएंगे वापस, कितने हो गए, 5 दूनी 10। फिर हम आगे n उल्टे n की तरफ जाएंगे, आगे गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 15। ये था हमारे पास तीसरा तरीका। देखिए तीनों तरीकों में हमारे पास सेम आंसर है। ये तो था हमारे पास 3 संख्याओं का। आगे हम बात कर लेते हैं 4 संख्याओं की। 4 संख्याओं का अनुपात आता है, तो उसको हम कैसे करें, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, a अनुपात b बराबर 3:2, a अनुपात b बराबर दे रखा है 3:2, b अनुपात c बराबर दे रखा है 1:2, और c अनुपात d दे रखा है
3:4:3 ये हमारे पास दे रखे हैं और पूछ रहा है A:B:C:D ज्ञात कीजिए। ये मान निकालना है। निकालने के लिए हम उसी तरीके की बात कर लेते हैं, पहले तरीके की सबसे सरल लग रहा है। A:B लिखेंगे 3:2, B:C लिखेंगे 1:2, C:D लिखेंगे 4:3। जो जगह जिसके सामने खाली है उसी का मान। यहाँ कितना है 2, तो इसके सामने जो भी खाली है सभी जगह कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहाँ इसके आगे खाली है, इसके आगे कितना लिखेंगे 2। यहाँ इसके पहले खाली है, यहाँ कितना आएगा 1। यहाँ इससे पहले खाली है, इससे पहले कितना आएगा 4। इस प्रकार लिखने के बाद इनको क्या कर लेते हैं गुणा। 4×3 12, 4×2 8, 4×2 8, 8×2 16, 3×2 6, 6×2 12। अब एक बार इनको देखेंगे भी कि आपस में कहीं कट तो नहीं रहे हैं, समान संख्या से कट रहे हैं तो एक बार फिर काटेंगे। और ये सभी किससे कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं। 4 से काट देंगे तो क्या बन जाएगा 4×3 12, 4×2 8 और 4×4 16 और 4×3 12। ये हमारे पास किसका हो गया A:B:C:D का मान। इसी प्रश्न में हम बात करें, यदि सीधा प्रश्न इस प्रकार कहे B:C का मान बताइए, B:C का मान बताइए, तो B:C का हमारे पास दे रखा है कितना 1:2। यहाँ से भी हम करके देखें 2:4 काटेंगे तो 1:2 हो रहा है। और बात करें यदि A:D की बात करें तो A:A कितना है 3, D कितना है 3, कट रहा है 1:1। ठीक है, ये था हमारे पास 4 संख्याओं का। और हम देखते हैं कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है A का 20%, A का 20%, B का बराबर, फिर उन्हीं के बराबर में संख्याएं हैं। A का 20% बराबर B का 30% बराबर C का 1/6। इस प्रकार का एक उदाहरण है और अनुपात पूछ रहा है, तो A:B:C ज्ञात कीजिए। पहले हम इन्हीं को हल करेंगे। A का 20% निकालेंगे बटे में 100, B का 30% निकालेंगे बटे में 100 और C का 1/6। इसमें प्रतिशत नहीं है तो प्रतिशत नहीं लगाएंगे। यहाँ कितना हो गया 5 बार कट गया यानी कि A/5। यहाँ 1 0 से 0 कट गई यानी कि 3B/10 और यहाँ C/6। अब हमें थोड़ी देर पहले एक ट्रिक देखी थी कि जिसके बटे में जो वो उसी का मान। तो यहाँ बटे में ऊपर भी एक संख्या है तो इसको भी कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। A/5, B/10/3 और C/6। और ट्रिक से ही काम ले लेंगे, जो जिसके बटे में वो उसी का मान, यानी कि A:B:C बराबर 5:10/3:6 बटे में आ गया तो लघुत्तम ले लेंगे। कितना आएगा 3, 1 का 3, 3 को 5 से करेंगे 15, एक बार जाएगा तो 10, 3 बार जाएगा तो कितने आएंगे 18। आपस में कटते हैं तो नहीं कटते तो यही क्या है हमारा आंसर। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।